से स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है द क्वेश्चंस हब। तो आज की वीडियो में एक बेहतरीन सा कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। आप बोर्ड पे देख सकते हैं टॉपिक ट्रायंगल चैप्टर। तो ट्रायंगल चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होती है उसको हम लोग तो देखेंगे, साथ में क्लास 9 में ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उस बात को भी यहाँ चर्चा करेंगे। देखो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, और क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो सिमिलर को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिव्यू कर लेते हैं क्लास 9 की बातें को, है ना। क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। तो आज देखिए यहाँ पे आप कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए दो ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपके पास है पी क्यू आर, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब मान लेते हैं कि ये साइड 1 इस साइड 1 के बराबर है, ये साइड 2 ये साइड 2 के बराबर है, और इसके बीच में एंगल 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दो साइड के बीच वाला एंगल, दो साइड है ना, यहाँ पे देखो दो साइड के बीच वाला एंगल जब इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, तो साइड और बीच वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो आप बोलिएगा इसको कि पहला कंडीशन हो गया साइड एंगल, साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होता है तो आप क्या लिख सकते हैं कि इसका रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स विल बी इक्वल बाय CP/CTC, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन देखो, हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्योंकि क्लास 10 में कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए सेकेंड कंडीशन, मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल 2 जो है इस एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड है, दो एंगल के बीच में क्या है, एक साइड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एंगल साइड, या आप बोल सकते हैं एंगल साइड या साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल, ये बात भी बोल सकते हैं, ये सब आपस में इक्वल है। और उसके बाद थर्ड आप बोल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ S3 इस S3 के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं SSS, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज होगा, बाइक जाती है बाहर से, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा नॉइज आता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको नेग्लेक्ट करके पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए तीनों साइड, मतलब ये तीनों साइड इसका क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ और लास्ट बचता है दैट इज RHS। क्या है, RHS। यहाँ पे ध्यान देना कि RHS क्या होता है। मान लीजिए कि दो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम PQR है, इसका नाम ABC है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और ये साइड S1 इस साइड S1 के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि हाइपोटेनस 1 और हाइपोटेनस इसका 1, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल साइड ये वाला कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे एंगल साइड आ रहा है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि दो को नॉर्मल ट्रायंगल हम ले लिए, है ना, दो को नॉर्मल ट्रायंगल ले लिए, और इन दोनों ट्रायंगल में एंगल एक ले लिया और साइड ले लिया, एंगल ले लिए साइड ले लिए, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों नहीं है आप बताइएगा रीजन कमेंट में। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है RHS से, ये आप सीख गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल को पढ़ेंगे, और सिमिलर ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर कब होगा, ठीक है, इस बात को अभी हम लोग देखेंगे।
तो अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से पहले सिमिलर पॉलीगॉन, जैसे करने का मतलब कि दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का रेडियस सेम होगा, है ना। जैसे करने का मतलब कि रेडियस सेम का मतलब क्या हो गया कि दोनों सर्कल ओवरलैप करेगा। कोई भी दो फिगर जब आपस में ओवरलैप होगा इन द सेंस क्या कि एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप कर जाता है, तो वो दोनों फिगर आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन सिमिलर के लिए वो कंडीशन नहीं है। सिमिलर में आप ये चीज को समझना कि सिमिलर के लिए शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग रहेगा, दैट डजंट मैटर, है ना। कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल के लिए या सिमिलर फिगर के लिए आप ये नहीं कर सकते हो कि शेप सेम है सर, साइज भी सेम होना चाहिए, नहीं, साइज अलग है तो सिमिलर बताया जा सकता है। तो किन दो बातों को याद रखना है, इस बात को यहाँ समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक फिगर आपको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, यहाँ पे ये 3 सब है साइड, ठीक है। दूसरा फिगर हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल का, जिसमें ये 4 है, ये 3 है, 4 है, 3 है और ये आपका 90 है, ठीक है। तीसरा डायग्राम है पैरेललोग्राम का, ठीक है, पैरेललोग्राम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 3 है, 4 है, 4 है, 3 है, लेकिन ये आपका 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। और चौथा फिगर हम बनाते हैं कि स्क्वायर का ही, जिसमें आप देख सकते हो 90 है, ठीक है, और ये आपका 4 4 4 है, मतलब ये तो ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, ये फिगर आपका 3 हो गया, ये फिगर आपका 4 हो गया। यहाँ पे सिमिलर होने के लिए, है ना, क्या कंडीशन है उस बात को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखो कि इसका सारा साइड सेम है, मतलब इक्वल है, 3 3 3 है, और यहाँ पे आप देखो 3 4 है। तो करने का मतलब जब रेशियो आप निकालते हो, यहाँ पे देखो एंगल सेम हो रहा है, एंगल क्या है, ये भी 90 है, ये भी 90 90 90 है, ये 3 है तो ये 4 है, तो 3/4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3/3 आ रहा है, यहाँ 3/4 आ रहा है, यहाँ 3/3 आ रहा है। तो रेशियो क्या हो गया, साइड का सेम नहीं आ रहा है, साइड का रेशियो क्या सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन है, इफ टू figures are said to be similar. Two figures are said to be similar if first they have equal angles, मतलब दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या करस्पॉन्डिंग आप लगा लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड ये इंपॉर्टेंट बात है, एंड सेकेंड दे हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, मतलब कि साइड का रेशियो, जैसे यहाँ पे फिगर 4 और फिगर 1 आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर का ये सिंबल होता है। फिगर 1 और फिगर 4 सिमिलर क्यों है, तो आप देखो कि सारा एंगल इन दोनों फिगर का क्या है, सेम है, और रेशियो जब आप निकालते हो तो सभी का रेशियो क्या आता है, सभी साइड का रेशियो 3/4 आता है। तो आप बोल सकते हैं कि फिगर 1 और फिगर 4 आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए दो बात हमेशा याद रखना। पहला बात कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे शेप सेम है, दोनों स्क्वायर है, दोनों क्या है, स्क्वायर है, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। दोनों बात को दिमाग में बैठा लो कि सिमिलर ट्रायंगल तभी होगा, दो फिगर सिमिलर ट्रायंगल तभी होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे
एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठ गया कि सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को देखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में आप ध्यान देना यहाँ पे, मान लीजिए दो ट्रायंगल है इस तरह, एक बड़ा है एक छोटा है, इसका नाम है एबीसी और इसका नाम है डीईएफ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यह एंगल इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो क्या ये सिमिलर होगा, क्या ये सिमिलर होगा, ये सवाल है। तो सिमिलर होने के लिए सर आपने बताया कि दोनों कंडीशन उसके अंदर होना चाहिए, तो आप सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारा एंगल इक्वल है, साइड तो है नहीं, तो हम लोग साइड को प्रूव करेंगे आने वाला वीडियो में। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। किससे, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।